हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको सांद्र को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करने के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करना। धातु को उनके ऑक्साइड से निष्कर्षित करना उनके कार्बोनेट या सल्फाइड की तुलना में आसान होता है। इसलिए सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित एवं उसे अवकृत करके धातु प्राप्त की जाती है। धातु कैसे प्राप्त की जाती है? तो सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित एवं उसे अवकृत करके धातु प्राप्त की जाती है। यह परिवर्तन निस्तापन या भर्जन की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। यह परिवर्तन कैसे किया जाता है? यह परिवर्तन निस्तापन या भर्जन की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। निस्तापन की प्रक्रिया में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके द्रवणांक से कम ताप और तीव्रता से गर्म किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो निस्तापन की वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क की वायु की अनुपस्थिति में अयस्क के द्रवणांक से कम ताप पर तीव्रता से गर्म किया जाता है, उसे निस्तापन कहते हैं। अब यहाँ पहला उदाहरण देखिए। ऑक्साइड अयस्क को गर्म करने पर उसमें उपस्थित जलवाष्प एवं वाष्पशील अपद्रव्य बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ देखिए क्या है, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये जल है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे बॉक्सिट कहते हैं। जब इसको गर्म किया जाता है तो क्या होता है, ये वाष्प बनकर निकल जाता है। इस प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब दूसरा देखिए, कार्बोनेट अयस्क को गर्म करने पर वह धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जब कार्बोनेट अयस्क को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। जब इसको गर्म किया जाता है तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये कैल्शियम कार्बोनेट और ये क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है। जो इन दोनों को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जिंक कार्बोनेट है। जब इसको गर्म किया तो क्या प्राप्त होता है, जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, कॉपर कार्बोनेट है, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कार्बोनेट बेसिक भी कहते हैं। जब इसको गर्म किया तो क्या प्राप्त होता है, कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखिए भर्जन किसे कहते हैं? भर्जन की प्रक्रिया में सांद्रित अयस्क को पर्याप्त वायु की आपूर्ति में अयस्क के द्रवणांक से कम ताप पर तीव्रता से गर्म करते हैं, उसे हम भर्जन कहते हैं। भर्जन किसे कहते हैं? तो भर्जन प्रक्रिया में सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में अयस्क के द्रवणांक से कम ताप पर तीव्रता से गर्म किया जाता है, उसे हम भर्जन कहते हैं। इसमें विद्यमान आर्सेनिक तथा अन्य अपद्रव्य ऑक्सीकृत होकर वाष्प रूप में बाहर निकल जाते हैं तथा धातु ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसमें क्या होता है, तो विद्यमान आर्सेनिक तथा अन्य अपद्रव्य जो है ऑक्सीकृत होकर वाष्प रूप में बाहर निकल जाते हैं तथा धातु जो है ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पर उदाहरण देखिए, जिंक ब्लेड भर्जित होकर जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, जिंक सल्फेट है। जब इसको हम वायु की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ दूसरा चीज गैलेन है, यानी कि लेड सल्फाइड भर्जित होकर लिथार्ज यानी कि लेड ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ देखिए क्या है, लेड सल्फाइड है, जिसको हम वायु की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं यानी कि भर्जित करते हैं तो क्या होता है, लेड ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अब दूसरा देखिए सिनोबार यानी कि मरकरी सल्फाइड का भर्जन करने पर वह सीधे मरकरी में बदल जाता है, यानी कि पारा में बदल जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये मरकरी सल्फाइड है। जब इसको वायु की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं यानी कि भर्जन करते हैं तो क्या होता है, ये मरकरी में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पर चौथा देखिए, आयरन पेराइड का भर्जन करने पर वह फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये आयरन पेराइड है। जब इसको हम वायु की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं यानी कि भर्जन करते हैं तो क्या होता है, ये फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार निस्तापन एवं भर्जन दोनों प्रक्रियाओं द्वारा धातु के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। इन दोनों प्रक्रियाओं द्वारा क्या होता है, धातु के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। किंतु इन दोनों प्रक्रियाओं में कुछ विभिन्नता होती है। पहला, निस्तापन की प्रक्रिया में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, जबकि भर्जन की प्रक्रिया में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। निस्तापन प्रक्रिया में क्या होता है, तो अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, जबकि भर्जन की प्रक्रिया में क्या होता है, अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। अब दूसरा देखिए, निस्तापन ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है, जबकि भर्जन सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है। निस्तापन किसके लिए प्रयुक्त होती है, तो ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है, जबकि जो भर्जन होती है सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।